चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से बात करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ डेफिनेशन और फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा अनुक्रम। अनुक्रम दिया है संख्याओं का ऐसा समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो, जो एक निश्चित बीजगणितीय नियम का पालन करता हो, अनुक्रम कहलाता है। एक इम्पॉर्टेंट अनुक्रम में आने वाली संख्याएं पद कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अनुक्रम है क्या। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, दिया है 2, 5, 8, 11। ऐसे ऐसे करते हम चले जाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम पालन करता है। दिया है 2, 5, 8, 11। तो देखिए इसमें 2, 3, 2, 5 3 जुटा है, इसमें 5, 3, 8, इसमें 8, 3, 11। मतलब सब में 3 3 जुटा है। मतलब ये एक नियम बना है कि हर आने वाली संख्या में 3 3 जुटता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये एक नियम का पालन करना, इसलिए ये एक अनुक्रम है। और आगे बात करते हैं। अगर हम देखते हैं तो जो ये अनुक्रम है ये लगभग 2 प्रकार से होता है। मतलब ये एक तो इस तरफ हो सकता है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। और एक इस तरह भी हो सकता है 2, 5, 8, 11 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ कोई अंक एक आ जाए। अगर हम देखें तो इसमें कोई अंक नहीं, मतलब ये चला जाता है। और इसमें एक आखिरी में अंक आकर रुक जाता है। तो इसको जो कहते हैं, इसका परिमित अनुक्रम कहते हैं। परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। और ये जो होता है ये अपरिमित, ये अपरिमित होता है। चलिए इस बात करते हैं कि परिमित अनुक्रम और ये अपरिमित अनुक्रम होता क्या है। बात करते हैं परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम है ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, परिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 ले लेते हैं। मतलब ये जो उदाहरण है ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते सिर्फ 100 तक ही जाएगा, 100 से आगे नहीं जा पाएगा। अगर बात करें हम 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट से कर दें, मतलब इसे कोई निश्चित ही नहीं है। ये कहीं भी 100 तक भी जा सकता है, 1000 तक भी जा सकता है, 10,000 तक भी जा सकता है। मतलब इसका कोई निश्चित नहीं है। परिमित अनुक्रम मतलब सीमित होगा, ये 100 तक जाएगा। अगर यहीं 100 जहाँ 1000 लिख जाएगा तो ये 1000 तक ही जाएगा, 1001 नहीं आ सकता, फिर ये 1000 तक। बात करते हैं अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम में है कि ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो, या कह दें अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के अनुसार 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। मतलब फिर यहाँ आखिरी में कोई अंक नहीं रहेगा, ये चलता चला जाएगा। अगर कोई और उदाहरण ले, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट से चलता चला जाएगा। अगर यहीं पर बात करें 2, 4 डॉट 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 100, तो ये अपरिमित नहीं है, ये परिमित हो गया। ये परिमित हो गया, ये परिमित अनुक्रम हो गया। ये सब अपरिमित हैं, अपरिमित। मतलब ये परिमित में सीमित रहेगी और अपरिमित में सीमित। के लिए आगे बात करते हैं हम श्रेणी को। हमारे यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण। दिया है श्रेणी, प्रोग्रेशन। यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी के पद किसी विशेष नियम या किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हैं तो वह श्रेणी या अनुक्रम कहलाता है। मतलब किसी गणितीय प्रतिबंध के लिए अगर उदाहरण के बारे में लिखे तो उदाहरण के लिए लिखे तो क्या 4, 7, 10, 13। अगर देखें तो इसमें 3 3 जुटा है, इसमें 3 जुटा है, इसमें 3 जुटा है, इसमें 3 जुटा है। मतलब ये 3 3 जुटा। अगर हम बात करें तो इसका प्रतिबंध ये किस नियम के अधीन लिखा है, तो हम कुछ इस तरह से लिखें an बराबर 3n-2। अगर देखें तो हम अगर n बराबर 1 रखते हैं तो n बराबर 1 रखें तो 3 एकम 3, 3 - 2 1 आएगा।
1। अगर यहीं n बराबर 2 रखें तो 3 दूना 6, 6 माइनस 2 4 आएगा। और यहीं n बराबर अगर 3 रख दें तो 3 त्रिक 9, 7 आ गया। मतलब ये नियम का पालन कर रहा है, ये इसके नियम के अधीन चल रहा है। ये जो है ये इसके नियम के अधीन पर है। अगर और हम एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे हम कह दें 1 + 3 + 5 + 7। अगर देखें तो इसमें 2 जुटा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। मतलब ये एक विशेष गणितीय नियम का पालन करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके। फिर आता है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो दिया है यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम के किन्हीं दो क्रमागत पदों में अंतर समान हो तो वह पद या श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों में अंतर समान। अगर उदाहरण से देखें तो उदाहरण ले लें तो जैसे 1 4 7 10 13 ऐसे डॉट। अगर इसमें किन्हीं दो हम इसमें ले लेते हैं तो क्या होता है, इसमें देखते हैं तो 3 जुटा है। अगर हम इसमें भी ले लें तो इसमें भी 3 जुटा है। अगर ये दोनों ले ले तो इसमें भी 3 जुटा है। हम देखते हैं कि इसमें 3 जुटा है, मतलब हर क्रमागत पद में 3 जुड़ा गया है। अगर हम ये बात करें 1 + 4 + 6 + 10 + 13, अगर इसमें देखो तो 3 जुटा है, इसमें भी 3 जुटा है, इसमें लेकिन 4 जुटा है, और इसमें देखें तो जो जुटा है। अगर देखें तो ये किन्हीं दो क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। हर जगह पर अंतर समान होना चाहिए अगर समांतर श्रेणी है तो। अगर इसमें जो ये अंतर समान होता है इसी को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर अगर बात करें ये सार्वंतर क्या है तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में जो अंतर पाया जाता है उसे सार्वंतर कहते हैं। मतलब क्रमागत पदों, जैसे उदाहरण हमने पहले लिया था, दूसरा उदाहरण है 2 + 4 + 6 + 8 + 16। अगर इसमें देखें तो जो जुटा है, यहाँ पर भी 2 जुटा है। इन दोनों में हम देखते हैं कि दो जुटा है। अब हमें पता करना है किसके इसे निकाला कैसे जाए। तो सार्वंतर का जो फार्मूला होता है इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डी से दर्शाते हैं, डी से। और इसका फिर डी निकालने का फार्मूला देखते हैं। डी निकालने का जो फार्मूला होता है डी बराबर होता है A2 - A1, या हम कह सकते हैं A3 - A2 भी कह सकते हैं। और अगर और बात करें तो डी बराबर होता है AN - 1। और डी के तो बहुत सारा फार्मूला, एक फार्मूला ये भी होता है जो अक्सर एग्जाम में आता है, तो आता है S2 - 2S1। जो यस है ये पदों का योग है, पदों का योगफल है, पदों का योगफल। अगर बात करें इस पे कैसे निकालने की डी क्या है, हमने बताया डी बराबर A2 - A1। ये जो ये है A1, ये A2, ये A3, A4, ये AN, मतलब हमें पता नहीं है कि ये तीसरा पद है। तो A2 - A1, A2 ये है 4 माइनस A1 ये 2, तो डी बराबर हमारा आ गया 2। A3 - A2 से A3 6 है, 6, A2 4, 6 - 4 आ गया 2। मतलब हम A2 - A1, A3 - A2 या कह दें A5 - A4 हम कोई भी रख सकते हैं।
या a n-1। अब यहीं n बराबर 5 रखेंगे तो n-1 4, a5 - a4 हो जाएगा। कुछ भी रख के निकाल सकते हैं, मतलब ये महत्वपूर्ण है डी के फार्मूला। ये फार्मूला भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये अक्सर आता है। चलिए आगे बात कर। फिर आता है हमारा सूचक या निरूपक, मतलब समांतर श्रेणी में हम किसको क्या दर्शाएंगे। ये नहीं है कि हम प्रथम, ये 6 a1 है तो हम इसको प्रथम पद लिखेंगे। अब प्रथम पद लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब हम प्रथम पद बराबर a1 भी कह सकते हैं या a भी कह सकते हैं। तो यही हम बात करने वाले हैं। ये जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, इसको a या a1 कहते हैं। सार्वंतर हमने पहले बताया जैसे डी होता है, सार्वंतर डी। अब पदों की संख्या, पदों की संख्या को n, यानवा पद की बात करें तो यानवा पद, तो ये होता है an, ये ऊपर n नीचे। n पदों का योग की बात करें, n पदों का योग, तो इसे यन से निरूपित करते हैं। अगर समांतर माध्य की बात करें, समांतर माध्य, तो ये a होता है a। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। फिर हमारा आता है समांतर श्रेणी का यानवा पद ज्ञात करना। अब यानवा पद ज्ञात करने में दो स्थितियाँ आ जाए, या तो हमें प्रारंभ से कह दें, प्रारंभ से, या फिर कह दें अंतिम से, अंतिम से, अंतिम से यानवा पद। मतलब प्रारंभ से भी यानवा पद पूछ सकता है और हमें अंतिम से। हम इसका न्यूमेरिकल तो नहीं करें, लेकिन हम सीधा फार्मूले पर ही बात करते हैं। जो यानवा पद होता है इसे तो an से कहते हैं, और इसे यलियन का, इसे भी, इसका जो फार्मूला होता है an का, तो इसका होता है a प्लस n-1d। और जो इसका होता है यलियन का, तो इसका होता है यल माइनस n-1d। मतलब इसका ये प्रारंभ के लिए हम इस फार्मूले का ये उपयोग करते हैं और अंतिम के लिए इसका। अगर एग्जाम्पल से देखें तो हम ले सकते हैं 1 + 3 + 5 का 10वां पद। और इसमें ये नहीं दिया कि प्रारंभ से अंतिम में, अगर दिया नहीं हो तो हमें प्रारंभ से ही लेना पड़ता है। अगर इस सूत्र से देखें तो ये हमारा 1 है, 10वां पद ए 10। देखें तो हमारा a1 है, प्लस n बात करें तो 10 दिया है, 10 - 1। हमने d का फार्मूला बताया था a2 - a1, a2 - a1 d बराबर, तो रख देते हैं। a2 हमारा 3 है, a1 1, तो 3 - 1 2 आया, तो क्या आएगा 1 + 9 × 2, तो 9 दूनी 18 + 1, तो हमारा 19 आ गया। मतलब इसका जो 10वां पद होगा प्रारंभ से 19 आएगा। अगर यहीं अंतिम से बात करें तो हम इसी फार्मूले पर, इसी पर रख लेते हैं। मतलब 1 + 3 + 5 + ... +19। अगर अंतिम से पूछेगा तो अंतिम पद हमें ज़रूर दिया रहेगा। हमें अंतिम से 10वां पद ज्ञात करते हैं, तो क्या आएगा यल 10, मतलब पीछे से 10वां पद, तो क्या आएगा 19 - 10 - 1। और फिर इसमें d कितना है 2, क्योंकि a2 - a1 2 ही जाएगा, इसमें भी 2 था, तो 19 - 9 × 2, 19 - 18 1। आगे हमारा
मतलब अंतिम के फार्मूले के लिए हम ये रखेंगे और प्रारंभ के लिए ये रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन पर देख लेते हैं कि जो हमने अभी यनवा पद ज्ञात करने के फार्मूले निकाले थे। पहला है 3x, 5x, 7x, डॉट 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 का यनवा पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सिर्फ यनवा ही दिया है, यहाँ मान नहीं दिया है। तो हमें ए पहले सबसे लिख लेते हैं, दिया क्या है, ए 3x है, सार्वधातुक डी कितना है, 2 - 7 कितना आया 5x - 3x, तो आगे हमारा 2x। अगर यहीं हम एक और से ज्ञात कर सकते हैं, A3 - A2, A3 हमारा 7x, A2 5x, तो हमारा 2x ही निकल कर आया डी। यनवा पद दिया है, मतलब इसमें प्रारंभ अंतिम नहीं दिया है, तो हम प्रारंभ से ही लेते हैं। तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1d। ए हमारा दिया है 2, 3x, तो 3x प्लस n माइनस 1, डी हमारा है 2x। तो हम बात कर रहे हैं, या तो हम इसे ऐसे ही छोड़ दें या तो हम और इसको बढ़ा सकते हैं। 3x प्लस 2nx माइनस 2x, तो क्या आएगा हमारा x माइनस 2nx, हमारा आंसर निकल के आ गया an का। चल लेते हैं आगे। यहाँ -9 का प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ +2nx है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है -1/2, 1/2, 3/2, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ n बराबर पहले ही 10 दे दिया है, तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये हमारा है पहला -1/2, डी देख लेते हैं, डी है A2 - 7 से 1/2, यहाँ -1/2, तो आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2, 2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2/2 कट के 1 आ गया। जो हमारा डी है वो 1 है। हमें n मिल गया, n मिल गया, डी भी मिल गया। अब 10वां पद पूछा है, तो सूत्र लगाते हैं प्रारंभ से, क्योंकि हमें प्रारंभ अंतिम दिया नहीं है, तो प्रारंभ से ही लगेगा। ए 10 होगा a प्लस n माइनस 1d, तो a हमारा है -1/2, -1/2 प्लस 10 - 1, और डी हमारा है 1, तो आएगा हमारा -1/2 प्लस 9। 1 से गुणा तो 1 ही में रहेगा, तो हमारा यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1 है, 2 - 1 प्लस 18, तो हमारा जो आंसर निकल गया वो है 17/2। 10वां पद, इसका जो 10वां पद होगा वो 17/2, या हम कह सकते हैं 8 सही 1/2। अगर इसको सॉल्व करें तो यही आएगा हमारा निकल के। चलिए आगे के क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस डॉट 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 का कौन सा पद -8 है। हमें n नहीं दिया है, n हमें नहीं दिया है, बल्कि an दिया है हमें। अब पूछा है कि n यहाँ पर है क्या, कैसरा पद -8 है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, a हमारा है 68 और d डॉट हम निकाल लेते हैं 64 - 68, तो हमारा जो d है -4 है। आप चाहे सूत्र लगाकर निकाल लीजिएगा। तो हमें कौन सा पद पूछा, तो हमें an का फार्मूला लगाना पड़ेगा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। an हमारा है -8, a है 68 प्लस n माइनस 1 इंटू -4। अगर देखें तो -8 68 प्लस -4n प्लस 4, तो ये आएगा -8 बराबर 72 - 4n।
अगर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो -80 बराबर है -4n, माइनस माइनस प्लस, तो 20 चौके 80, 20, तो जो n बराबर आएगा वो 20 आएगा, n बराबर यहाँ 20 आएगा। चलिए आगे बात करते। चौथा क्वेश्चन हमारा है 2,6,10 डॉट डॉट कामा 86 का अंत से यानों पद ज्ञात कीजिए। अब हमें अंत से दे दिया यहाँ पर और अंतिम पद भी दे दिया। हमने बताया जब अंत से पूछेगा तो अंतिम पद दिया रहेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। ए है 2 और डी है 4। फार्मूले से 4 आप लगा सकते हैं, A2 - A1 से, A2 - A1 से। और an दिया है 86 और अंत से यनवा पद पूछा है, तो मतलब तो अंत से यनवा पद होगा। अंत से यनवा पद के लिए यहाँ लिखते हैं, आएगा L - n-1D। तो लगाते हैं, L दिया है हमारा 86 माइनस n दिया नहीं है -1, D कितना है हमारा 4, तो आएगा 86 माइनस 4n माइनस +4, तो हमारा जो आएगा 86 4 90 -4n, जो अंत से n पद आएगा हमारा 90 - 4n के बराबर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके। अगला टॉपिक हमारा है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इंग्लिश है टू फाइंड सम ऑफ n टर्म इन AP। हम इसका न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हम इसके सीधे सूत्र ही लिखेंगे। तो हमारा जो आसान हमने इसके सूत्र में बताया था n पदों का योगफल यस n होता है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो एक सूत्र इसका n/2 बड़े कोष्ठ में 2a + n-1d। इसको हम फैला भी सकते हैं इस तरह कुछ n/2 a + a n-1d। अगर हम इतने की बात करें तो ये an के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं n/2 a + an। और इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं n/2 a + l, जहाँ यह अंतिम पद है, अंतिम पद। चलिए अब इसी फार्मूले के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डॉट 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 के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ n बराबर 22 दे दिया गया है। तो ये हमारा है 5, D है +3 या 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 8 3 11 3 14। जो यसन का फार्मूला है, हमने ये फार्मूला लिखे थे पहले, n/2 कोष्ठ में 2a + n-1d। इसी फार्मूले से हम लगा सकते हैं इसको। तो n हमारा कितना है 22, तो 22/2 कोष्ठ में 2 गुणते 5 + 22 - 1 3, तो यहाँ 11, तो आएगा 11 कोष्ठ में 10 + 21 × 3। सॉल्व करते हैं इधर 11 10 + 3 3 6, तो आएगा हमारा 11 × 73। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 73 73 3 7 3 10 8, 803 आंसर निकल के आ गया। 803 हमारा आंसर एकदम सही है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अदर फार्मूले से, मतलब जो जो फार्मूले दिया वो यहाँ पर रहना चाहिए। अंतिम पद दिया नहीं हो तो मतलब n/2 a + an का फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता, और ना ही यल वाला लग सकता है, मतलब दोनों फार्मूले नहीं लग सकते यहाँ पर। तो हमें ये जो
दो फार्मूले और थे, वहाँ से हम लगा सकते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ n बराबर 10 दे दिया है, तो a बराबर क्या है 4, d हमारा है 4 भी है, d भी। तो जो यसन का फार्मूला लगे यहाँ पर यसन बराबर होगा, हम यहाँ पर a + a + n - 1 d से भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना है 4 + 4 + 10 माइनस यहाँ n/2 रहेगा, यहाँ 10/2, 10 - 1 4, तो ये कट गया 5। इधर करते हैं 5 कोष्ठ में 8 + 9 = 36, तो आएगा हमारा 5 × 8 × 6 = 44, 5 × 20, 5 × 20 2 22, 220 हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर हमारा आता है 92 + 90 + 88 + ... +2 का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पद वद नहीं दिया है कुछ, हमें सिर्फ आखिरी दिया है 2। सबसे पहले लिख लेते हैं a बराबर है 92, d है -2 और आखिरी पद an दिया है 2। अब हम यहाँ आखिरी पद का जो यसन में लिखाए थे हम कुछ ये यसन बराबर n/2 a + an। अगर हम देखें तो यहाँ हमें n मांग रहा है, मतलब हमें सबसे पहले ये निकालना कि ये an ये 2 तीसरा पद है, इसके लिए सबसे पहले ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। an बराबर a + n - 1 d। इस फार्मूले से हमें पहले n के मान पता चल जाएगा, तो रखते हैं an हमारा ये है, तो 2 बराबर और a ये 92 + n - 2, तो निकल कर आएगा हमारा 92 - 2n + 2। अगर देखें तो 2 ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस का 92 आ जाएगा, -92 और -2n, तो माइनस माइनस प्लस, और इस 2 से इस 2 कट गया तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी n बराबर 46 आएगा हमारा। तो अब हम इस फार्मूले पर रखते हैं, तो n बराबर हमारा कितना है 46/2 और a हमारा 92 और an है 2, तो ये 23 और ये 90 2 94, 23 × 94। अगर इसको हल करें तो 94 23, 4 3 12, 9 3 27 1 28, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 8 8 16, 8 2 10 11 1 2, 21 62 हमारा आंसर निकल के आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा प्रश्नावली 1.1 का। इसका हम कल बात करेंगे।